बच्चों, कार्यपत्रक 56 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में पढ़ेंगे, जिसे आप कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हो। इससे पूर्व मैं आप सभी को हैप्पी भाई दूज की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये आकृति और युग्म बात कर रहे हैं आपस में। आकृति बोल रही है, मुझे सुमिता के जन्मदिन के लिए गिफ्ट को पैक करना है। मैं कैसे पता करूं कि गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज़ चाहिए? बहुत आसान है, जितना गिफ्ट बॉक्स का क्षेत्रफल है उतना ही तुम्हें कागज़ चाहिए। ठीक है युग्म, मैं तुम्हें बताती हूँ। गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी जा सकती हैं? हाँ आकृति, मैं गिफ्ट बॉक्स का एक किताब का आयतन निकालूंगा, गिफ्ट बॉक्स का आयतन निकालूंगा और एक किताब का आयतन निकालूंगा और किताबों की संख्या पता कर लूँगा। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। यहाँ पर आकृति को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन युग्म इस चीज़ को आसानी से समझ पा रहा है और तभी वो इन चीज़ों को बता पाता है। तो आइए हम देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी वस्तु या आकार की सतह या पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। उसकी सतह का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला, संपूर्ण क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। इसमें वस्तु या आकार की सभी सतहों का क्षेत्रफल लेते हैं। जैसे आपने लिया ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, सब मिलाया जाता है तो कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण। संपूर्ण और कुल का अर्थ एक ही होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वस्तु या आकार की कुछ सतहों को देखा जाए। जैसे अब यहाँ पर सिर्फ ये जो काला हिस्सा है, आप सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आपने ऊपर और नीचे के दो वृत्ताकार भाग हैं, इनका क्षेत्रफल नहीं निकाला। जब आप इन दोनों को भी ले लेते हो तो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। ये दो विमीय मात्रक है, दो डायमेंशनल है और वर्ग इकाई में मापा जाता है। जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस प्रकार से इसको नापते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां हैं। जैसे आप गिफ्ट को पैक करना, उसमें आप इसको मापते हो। दीवार को रंगना, कटोरे को ढकना, इन सब चीज़ों में आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और जहाँ आयतन की हम बात करते हैं, आयतन के अंदर हमें किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाला स्थान उस वस्तु का आयतन होता है। यदि वो स्थान आप देखें, यदि वो खोखला है तो वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जाने वाली सामान की मात्रा होती है। खोखली वस्तु के आयतन को हम धारिता भी कहते हैं। तो कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है, उसमें कितना सामान आ सकता है, ये सब आपका आयतन का मात्रक है। ये 3 विमीय मात्रक होता है और घन इकाई में मापा जाता है। जैसे घन मीटर, घन सेंटीमीटर। आयतन मापने की कुछ स्थितियाँ होती हैं। जैसे टैंक में कितना पानी है, इसमें आप आयतन या धारिता को देखेंगे। कटोरे में कितना सूप आ सकता है, सूप की मात्रा, ये उसके आयतन या धारिता हुई। पैकेट में माचिसों की संख्या, माचिस अंदर से खाली है, उसमें कितनी माचिस आ सकती है पैकेट के अंदर। ठीक है, माचिस की डिब्बी में कितनी माचिस आ सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि सब में कुछ खाली स्थान है। उस खाली स्थान में कितना मात्रा भरी जा सकती है, पानी की, सूप की या माचिसों की, ये सब उसकी धारिता या आयतन होती है। अब ये सारे सूत्र आपने कक्षा 9वीं में पढ़ी हैं। एक बार इनको दोहरा लेते हैं। क्यूबॉइड है ये आपका, जिसको हम बोलते हैं घनाभाकार। इसका फॉर्मूला होता है LBH। और जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हो तो 2HL+B। इसमें ऊपर का और नीचे का हिस्सा छोड़ देते हो, सिर्फ इसके 4 ऐसे वाले हिस्से लेते हो, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। और जब सारे हिस्से ले लेते हो, 2LB भी मिलाते हो, ऊपर का लंबाई चौड़ाई वाला हिस्सा जो मोस्टली आपका ज़मीन धरातल का होता है। यदि एक कमरा है ये इस आकार का, तो ऊपर छत, इन दोनों को भी मिला लेते हैं तो 2LB+BH+HL फॉर्मूला रहता है। जब ये घन आकार का है तो ये आपका घन आकार क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर इसका आयतन A³ करके होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4A², क्योंकि ऊपर नीचे को हटा दिया। जब ऊपर नीचे को भी मिला लेते तो 2A² और जुड़ के 6A² हो जाता है। इसी प्रकार जब हम बेलन को लेते हैं तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है यहाँ पर। तो जब आप इसको लेते हो तो πr²h इसका वॉल्यूम या आयतन होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। और जब इसमें आप दोनों ये भी मिला लेते हैं, ऊपर के और नीचे के वृत्ताकार हिस्से भी मिला लेते हैं, तो πr² इसका, πr² इसका, 2πrh में 2πr² मिला देंगे और 2πr को कॉमन लेंगे तो 2πrh+r। ये सब चीज़ें हम कक्षा 9th में बात कर चुके हैं। मोस्टली आप सब बच्चों को ये याद भी होगी। इन्हें आप फिर से एक बार दोहरा लें, क्योंकि अब जो हम पाठ करने वाले हैं उसमें इन सब का इस्तेमाल होगा।
अभी आप शंकु का आकार देख रहे हो, शंकु में आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी तिर्यक लंबाई और ऊंचाई होती है, ये आपकी त्रिज्या है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसमें तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप इसके अंदर नीचे वाला एक गोलाकार हिस्सा, वृत्ताकार हिस्सा भी मिला लेते हो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर कॉमन निकाल लेते हो, एल प्लस आर रह जाता है। इसके बाद आपके पास चीज़ें बचती हैं, वो होती हैं आपका गोला और अर्धगोला। गोले और अर्धगोले के अंदर हम देखते हैं, गोला पूरा लिया है तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है, और जब इसको आधा कर देते हो 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का होता है। लेकिन गोले का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, वो दोनों सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र और कुल एक जैसे हैं। लेकिन अर्धगोले में वक्र है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक पाई आर स्क्वायर यानी ऊपर वाला हिस्सा जुड़ जाता है। तो यहीं पर बच्चे मोस्टली गलती करते हैं कि वो 2 पाई आर स्क्वायर ही ले लेते हैं। आपको ये देखना है कि आप इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हम करते हैं। निम्न स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है आपको। जैसे यहाँ पे ग्लास में कितना पानी आ सकता है, ये इसका आयतन है। ये गिफ्ट पेपर पे आप कितना कागज़ की आवश्यकता होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दीवार को रंगने में इसके पृष्ठ की बात हो रही है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पर ये टेबल कवर है, उसको ढका जा रहा है तो ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस डब्बे के अंदर, इस टैंक के अंदर कितने ये बॉक्स भरे जा सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी या आयतन या धारिता हो गई। इसमें से कितनी मिट्टी निकली, ये आपका एक कुआं है तो आप ये देख रहे हो इसमें आयतन की आवश्यकता होगी। कितना अर्थ, कितनी मिट्टी बाहर निकाली गई। इस प्रकार निम्न वस्तुओं की आकृतियों का नाम लिखना है। जैसे खुला गोला कटोरा है तो अगर इसको क नाम दें, इसको हम ये बोल दिए क है, तो इसका आएगा खुला गोला कटोरा हुआ अर्धगोलाकार। अगर मैं इसको ख नाम देती हूँ, इसको ग, इसको घ और इसको ड, तो ये आपका खुला गोला कटोरा जो होता है ये आपका हुआ अर्धगोलाकार। ठीक है, और अगर हम गोल कुएं की बात करते हैं तो गोल कुआं जो होता है, अभी हमने पीछे देखा, ये बेलन के आकार का हो जाता है, तो ये बेलन होता है। भुट्टा जो होता है, भुट्टे की शेप ऐसे करके होती है, यूँ गोलाकार ऐसे करके भुट्टा होता है, ये इसका डंडा रहता पकड़ने का, तो ये शंकु के आकार का दिखाई देता है। तो भुट्टा जो है वो शंकु के आकार का है। घर का कमरा हमारा ज़्यादातर घनाभाकार होता है, घन आकार का भी हो सकता है, घनाभाकार ज़्यादातर होता है। चंद्रमा जो है वो गोलाकार होता है। इसके बाद रिक्त स्थान करते, घन के सतह, जैसे घन मैंने बनाए, इसकी सतह वर्ग के आकार की होती है। आप देख रहे हो ये वर्ग है, इसकी सारी सतह वर्ग के आकार की है। आयत को मोड़ने पर, जैसे ये आयत है, इसको मोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति बनती है, ये बेलन के आकार की होती है। एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार, ये आपका लंब वृत्तीय शंकु है, इसका जो आधार है ये वृत्त के आकार का होता है, ये आधार वृत्त के आकार का है। ठीक है, बहुत ही आसान वर्कशीट है। आज सिर्फ हमने रिवीजन करा है, पुरानी चीज़ों को दोहराया है। आप इस काम को करिए और सारे फॉर्मूलेज ये जो है मोस्टली ये फॉर्मूले सब अच्छे से याद होने चाहिए। ये सारे सूत्र अच्छे से याद करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन पे हम फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आप विश्राम कीजिए। ओके बच्चों, नमस्कार।